नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व सदैव सनातन में आपका स्वागत करता है। आज की कहानी है किसान की बेटी। एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम ज़मीन थी कि उसकी फसल को बेचकर बिल्कुल उस थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों में से वह लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या को लेकर गया। राजा दयालु था। उन्होंने किसान को अपनी ज़मीन में से कुछ ज़मीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, यह ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर होने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज़ से टकराया। उसने वह देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा को खेत से मिली है। जिसकी ज़मीन है उसी की यह ओखली भी है, इसीलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए, आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मुसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज़ हमें मिली ही नहीं उसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच बस मुसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारे सोने की मुसल कहाँ से ला कर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में ना उसे ढंग से खाना मिलता था ना पानी। किसान को ऐसी गलती की सज़ा दी गई थी जो उसने की ही नहीं था। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहा और कहता, बेटी की बात मानी होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन रात ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्या कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गई। किसान और किसान की बेटी सदा खुश रहने लगी। किसान को थोड़ा सा कष्ट झेलना जरूर पड़ा, लेकिन अंत में सच्चाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि चाहे जितना भी परिस्थिति आ जाए, हम मनुष्य को सच्चाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सच्चाई का जीत हमेशा होता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। नमस्कार।